श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्कॉर्पियन की एलिमेंट्री कैनाल जो पेलेमनियस है, जिसके बारे में अपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होती है, आज हम चर्चा करेंगे इसके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल होती है और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। दूसरा, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स किस प्रकार की होती है। तीसरा, इसका फूड क्या है और इसकी फीडिंग मैकेनिज्म क्या है। ये तीनों पॉइंट्स अपने डायग्राम के साथ साथ चलेंगे। हम जो स्कॉर्पियन है उसकी एलिमेंट्री कैनाल का साथ में डायग्राम बनाएंगे और साथ साथ में समझते चलेंगे। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो मूल रूप से एक सिंपल तथा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के रूप में होती है, जो कि सिफेलोथोरेक्स वाला रीजन और एब्डोमिनल क्षेत्र तक फैली रहती है। ये जो इसका ऊपर की तरफ हम बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट एंटीरियर सिरा है और ये पोस्टीरियर सिरा है। साइड में आप जो देख रहे हैं वो लेटरल इसके पार्ट हैं। इस लेटरल पार्ट पर यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके जो सेगमेंट हैं, जो हमने चर्चा की थी इसकी जब हमने इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा था। एक तरीके से हम आउटलाइन के बेसिस पर इनकी स्टडी कर रहे हैं। बाकी आप चाहें तो इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाएं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, आप डायरेक्ट इसके एलिमेंट्री कैनाल को भी शो कर सकते हैं। ये तो था इसका थोरेसिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट, जिसको हमने पढ़ा था प्री एब्डोमिनल और पोस्ट एब्डोमिनल के रूप में। और लास्ट में इसके मौजूद था टेल्सन, ये वाला क्षेत्र। तो इसमें हम चर्चा करते हैं कि इसकी एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके की दिखाई देती है। इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो एंटीरियर सिरा है, इस एंटीरियर सिरे पर एक पतली क्लेफ्ट होती है, दरार होती है इस तरीके की, जो कि माउथ के रूप में ओपन होती है। और ये कहाँ मौजूद होती है, जो इसकी ये कैलिसियर मौजूद थे उनके बीच में मौजूद होती है। यहाँ पर आपने देखा था इसके पेडिपेल्प मौजूद हैं और आगे की तरफ इसमें मौजूद हैं ये इसके वॉकिंग लेग्स। इनको आपको पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं कि इसके ये वॉकिंग लेग्स हैं। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल की ऊपर की तरफ जो ओपनिंग है, ये
माउथ के रूप में होती है। और ये आगे वाला जो सिरा है इसका, जो कि माउथ के रूप में जो ओपन होता है, जैसे हम देखेंगे कि ये इसका एंटीरियर सिरा है, तो इस एंटीरियर सिरे पर ये वाला जो पार्ट है ये इसका प्री ओरल कैविटी के रूप में जाना जाएगा। हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसकी प्री ओरल कैविटी किस प्रकार की होती है। क्या होता है कि ये भोजन को सेप के रूप में, लिक्विड के रूप में ग्रहण करता है। तो इसमें भोजन ग्रहण करने में इसके कैल्शियर, मैक्सिलरी जो इसके प्रोसेसेस हैं वो, पेडिपेल, इनके अलावा जो इसका जो माउथ की जो आगे की स्ट्रक्चर है उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। हम देखेंगे इसका डोर्सल व्यू देख लेते हैं। इसमें जो टीएस है इसका, ट्रांसवर्स सेक्शन जो है इसका प्री ओरल कैविटी का, वो देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये है डोर्सल व्यू, ठीक है। तो इसकी जो प्री ओरल कैविटी है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन अपन देखते हैं तो ऊपर की तरफ ये कैरापेस का आवरण है, कैरापेस, और इस कैरापेस के नीचे की तरफ ये एक जोड़ी कैल्शियर मौजूद है यहाँ पर, जिनकी हेल्प से ये भोजन को पकड़ता है और टुकड़ों में तोड़ता है। ये तो है इसका कैरापेस, और ये है इसके कैल्शियर, बीच में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बीच में मौजूद होता है इसके इस तरीके की, जो अपने दांतों का आउटर स्ट्रक्चर जो है जिस तरीके का अपने को दिखाई देता है उस तरीके की इसकी रूट जैसी स्ट्रक्चर बीच में मौजूद होती है। और ये जो रूट जैसी स्ट्रक्चर है ये रोस्ट्रम के रूप में जानी जाती है। इस तरीके से इसमें ब्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक प्रोसेजेज हैं जो इसमें भोजन को बांधे रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर रोस्ट्रम कहला रही है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं इसके इस तरीके से ये पेडिपेल्प मौजूद होते हैं जो भोजन को पकड़ने में मदद कर रहे थे। आप जो देख रहे हैं ये, जैसा मैंने आपको बताया, ट्रांसवर्स सेक्शन है प्री ओरल कैविटी का, और नीचे की तरफ यहाँ पर मौजूद हैं इसमें मैक्सिलरी प्रोसेजेज, जो इस तरीके की स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हैं फर्स्ट और सेकंड मैक्सिलरी प्रोसेजेज। इनका कार्य भी क्या होता है? भोजन को पकड़ना और टुकड़ों में पीसना। ये इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपने देखी है, जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या है? एक तरीके की प्री ओरल कैविटी है जिसको एक लार्ज स्केल पर अपन देख रहे हैं। ये है पेडिपेल्प, और
ये है फर्स्ट एंड सेकंड मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ वर्किंग लेग। ठीक है, ये जो प्रोसेजेस बने हुए यहाँ पर, चाहे वो कैलिसियर का हो या फिर रोस्ट्रम का हो या फिर पेडिपेल्प का हो, होता क्या है कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, इस जगह से भोजन को टुकड़ों में तोड़ करके लिक्विड के रूप में, सेप के रूप में ये क्या करता है, अंदर की तरफ सक करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो दरार नुमा जो माउथ यहाँ पर मौजूद है, इस माउथ से क्या है, शुरुआत होती है। हालांकि शुरुआत तो हो जाती है प्री ऑरल कैविटी से, इसकी एलिमेंट्री कैनाल की, लेकिन जो इसकी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो क्या है, पीछे की तरफ बढ़ती है और एक फूली हुई स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। ये फूली हुई स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर फेरिंग्स के रूप में जानी जा रही है। फेरिंग्स, इसकी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है कि ये सकिंग मैकेनिज्म अपनाती है, भोजन को खींचने में, चूसने में ये मदद करती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फेरिंग्स कह रहे हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पर एक छोटी सी पतली नलिका ईसोफेगस के रूप में मौजूद होती है। ये क्या होती है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो क्या कर रही है, भोजन को जो कि लिक्विड के रूप में आया है फेरिंग्स तक, उसको स्टोमक तक पहुंचाने में हेल्प करती है। और दूसरे जंतुओं में आप देखेंगे कि आपको स्टोमक जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है, जिसमें कार्डियक स्टोमक भी होता है, पाइलोरिक स्टोमक भी होता है। और स्टोमक का ही मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को डाइजेस्ट करवाना। अब उन जंतुओं के अंदर जिनमें भोजन लिक्विड रूप में लिया जा रहा है, उसमें स्टोमक की जो उपयोगिता है वो बहुत कम रह जाती है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो भोजन पहले से लिक्विड के रूप में लिया जा रहा है, वहाँ स्टोमक की उपयोगिता बहुत कम रहती है। इसलिए इन एनिमल्स के अंदर स्टोमक का ज़्यादा विकास नहीं होता और इनका जो स्टोमक है वो उसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। अब ये जो स्टोमक है ये नीचे की तरफ बढ़ते हुए एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करता है, सॉरी इंटेस्टाइन का इसमें निर्माण करता है। और ये जो इंटेस्टाइन है वो इस वाले क्षेत्र में आगे की तरफ फैल जाती है और डक्ट का निर्माण करती है। लेकिन इसके पहले यहाँ पर एक छोटी सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और बन जाती है जो कि ईसोफेगस वाले पार्ट के पास मौजूद होती है। और ये क्या करती है, इस तरीके से आगे की तरफ बढ़कर एक जोड़ी ग्लैंड का निर्माण करती है। इस तरीके की सैलाइवरी ग्लैंड का निर्माण करती है। ये क्या है, यहाँ पर सैलाइवरी ग्लैंड है। ये सैलाइवरी ग्लैंड बताई थी हक्सले नाम के वैज्ञानिक ने, लेकिन ब्लैंकार्ड और जो पावलोस्की है उन्होंने इसको स्टोमक ग्लैंड का नाम दिया था। सैलाइवरी ग्लैंड को ही नाम दिया गया स्टोमक ग्लैंड का। ये नाम दिया था किसने, ब्लैंकार्ड एंड पावलोस्की ने। इनका कार्य क्या होता है, जो भोजन को लिक्विड या सेप में जब कन्वर्ट करवाया जा रहा है या उसको अंदर की तरफ ग्रहण करवाया जा रहा है, तो उसके अंदर सैलाइवा को मिक्स करने का जो कार्य है वो कौन करती है, यहाँ पर सैलाइवरी ग्लैंड करती है। आगे की तरफ हम देखेंगे कि ये जो इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ये इस तरीके से इसमें डिवाइड हो जाता है और डक्ट का फॉर्मेशन करता है। और ये डक्ट क्या है, यहाँ पर आपको अभी बताते हैं कि इनका निर्माण क्यों हो रहा है।
इस जंतु में इस तरीके से ये डक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर करवाया जा रहा है और यहाँ पर इस तरीके के फूलवी स्ट्रक्चर के रूप में इसका अंतिम भाग मौजूद होता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं। ये जो डक्ट हैं इनको हेपेटिक डक्ट के रूप में जाना जाता है, जो कि हेपेटोपेंक्रियाज के अंदर ओपन होती हैं। इसका ये जो पार्ट है इंटेस्टाइन का, ये प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन के रूप में जाना जाएगा। ये वाला पार्ट जो इसको हम नाम देते हैं प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन। और ये चीज़ें क्या हैं, इनको हेपेटिक या फिर हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। और यहीं पर क्या होता है, इस तरीके की संरचना के रूप में पूरा जो इसका ये एब्डोमिनल क्षेत्र है, ये इस तरीके से एक ब्राउनिश स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होती है, जिसको हम हेपेटोपेंक्रियाज कहते हैं। और इसी हेपेटोपेंक्रियाज के अंदर क्या होता है, ये डक्ट फैली रहती हैं और इनका मुख्य कार्य क्या है, भोजन को डाइजेस्ट करवाने के लिए आवश्यक जो जूस हैं, जिनको हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, उन डाइजेस्टिव जूस का श्रावण करवाना। और ये जो डाइजेस्टिव जूस है, ये क्या होता है, जो लिक्विड आ रहा है जिसमें एमाइलेज वगैरह जो मौजूद हैं, पेप्सिन वगैरह जो मौजूद हैं, उनको डाइजेस्ट करने का इसका मूल कार्य होता है। ठीक है, तो ये वाली संरचना यहाँ पर क्या है, इसको काइलोमाइग्रॉन या फिर हेपेटो पेंक्रियाज कहा जाता है। ठीक है, क्या है, ये ब्राउनिश स्ट्रक्चर है जो कि इस पूरे एब्डोमिनल क्षेत्र के अंदर फैली रहती है। इसका ये जो एलिमेंट्री कैनाल का, ये जो इंटेस्टाइनल क्षेत्र का ये जो भाग है, ये एक तरीके से एक ब्लंट क्षेत्र के रूप में यहाँ पर मौजूद होता है। और इसी जगह पर यहाँ आपको बता दें कि इस तरीके की संरचना और मौजूद होती है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसकी मौजूद होती है। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के रूप में मौजूद होती हैं। और मेलपिगियन ट्यूब्यूल क्या करती हैं, इस जंतु के अंदर एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब यहाँ पर ये जो इंटेस्टाइन का जो पिछला सिरा है, ये एक पतली ट्यूब के रूप में आगे की तरफ बढ़ता है और इसका जो अंतिम सेगमेंट है, लास्ट जो सेगमेंट है, उसमें एक अपर्चर के रूप में खुलता है। ठीक है, इसके अंदर ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं देखी जा रही जो कि रेक्टम के रूप में हो। उसका रीज़न क्या है, सबसे पहला रीज़न ये है कि ये भोजन को क्या करता है, सेप की फॉर्म में ग्रहण करता है, लिक्विड रूप में ग्रहण करता है। इसलिए डाइजेशन की क्रिया हो या फिर एब्जॉर्प्शन की क्रिया हो, उन दोनों क्रियाओं में समय बहुत कम लगता है। ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट प्री एब्डोमिनल इंटेस्टाइन के रूप में मौजूद था, तो ये वाला क्षेत्र पोस्ट एब्डोमिनल इंटेस्टाइन के रूप में यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है,
और अंतिम पार्ट जो इसका ये एनस के रूप में लास्ट सेगमेंट के अंदर खुलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी मुख्य स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टिंग या फिर पॉइजन ग्लैंड के रूप में जान रहे हैं। तो आप यहाँ पर दो डायग्राम देख रहे हैं। ये वाला तो क्या कहला रहा है, जो इसका प्री ऑरल जो कैविटी है वो मौजूद है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर की तरफ। डायग्राम ए जो है वो क्या है, टीएस ऑफ प्री ऑरल कैविटी। दूसरा जो आप देख रहे हैं वो है डोर्सल व्यू ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। किसके, ये स्कॉर्पियन या फिर पेलेमनियस के। तो हमने स्टडी की इसके एलिमेंट्री कैनाल की, कि इसके एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक सीधी सरल ट्यूब के रूप में स्ट्रक्चर होती है, और दूसरा जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के रूप में यहाँ पर हमने देखा एक तो सैलाइवरी ग्लैंड मौजूद होती है, दूसरा हमने देखा कि हेपेटोपेंक्रियाज यहाँ पर मौजूद होता है, तीसरा हम बात कर रहे हैं फूड एंड फीडिंग की। तो इसका भोजन क्या है, ये मूल रूप से क्या होता है, भोजन के आधार पर हम देखें तो ये इसकी नेचर है कि ये कार्निवोरस होता है, और इसके अंदर कैनाबेलिज्म की जो प्रक्रिया है वो अक्सर देखी जाती है। मतलब जब ये भूखा होता है तो भूख के समय ये अपनी ही प्रजाति को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। इसको शिकार करने का जब इच्छा होती है उस वक्त ये क्या करता है, स्टिंग की सहायता से उस जंतु को बेहोशी की हालत में कर देता है या उसकी जान ले लेता है। उसके बाद में उसके जो कवर है उसको हटा करके उसको लिक्विड के रूप में ये क्या करता है, भोजन को ग्रहण कर लेता है। उसका जो अंदर का जो पार्ट होता है लिक्विड रूप में उसको ये ग्रहण कर लेता है। एक खास बात और होती है इसकी कि ये बिना भोजन ग्रहण किए कम से कम 6 महीने तक सर्वाइव कर सकता है, और कैनाबिलिज्म इसके अंदर पाई जाती है। लेकिन इसको जो भोजन है वो ग्रहण करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। हम ये कहेंगे अगर इसको एक कॉकरोच दे दिया जाए तो उस कॉकरोच को खाने में भी इसको क्या है, कम से कम 6 घंटे का समय लग सकता है। तो यह इसका फूड और फीडिंग की मैकेनिज्म। फीडिंग में क्या होता है, ये पेडिपेल्प और कैलिशेयर की सहायता से भोजन को पकड़ता है, टुकड़ों में तोड़ लेता है, और उसके बाद में माउथ पार्ट जो इसके क्लेफ्ट या दरार के रूप में जो इसकी संरचना होती है प्री ऑरल कैविटी के रूप में यहाँ पर मौजूद है, वहाँ से भोजन को सक करता है। सक करने के बाद फेरिंक्स जो है वो उसको आगे स्टोमक की सहायता से इंटेस्टाइनल पार्ट के अंदर भेज देती है, और इसी इंटेस्टाइनल पार्ट के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का जो कार्य है वो संपन्न करवा लिया जाता है। तो ये थी इसकी एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी जो हमने आज की। उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू।